नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक में मैं आपको बता दूं कि जो हम करने वाले हैं वो है क्लास नंबर 17। ठीक है, क्लास नंबर 17 जो कि रूरल मार्केटिंग की रहने वाली है। ग्रुप नंबर 56 और 57 दोनों में ही सिलेबस में ही है। इसका मतलब ये है कि हम 16 क्लास पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकंड लास्ट क्लास रहने वाली है। इसका जो टॉपिक है वो रहने वाला है इनोवेशन इन रूरल मार्केट, जो लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हमारे सिलेबस का जो लास्ट टॉपिक है इनोवेशन इन रूरल मार्केट, ग्रामीण बाजार में नवाचार। अब ये नवाचार क्या होता है, इनोवेशंस क्या होती है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से इनको जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि HSSC एग्जाम क्रैकर .com के नाम से हमारा खुद का पोर्टल है। ठीक है, हमारा पोर्टल है जो जिस पे आप जाके आपके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वहां जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए और रजिस्टर करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो मॉक टेस्ट परचेज करके प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, इसके अलावा HSSC एग्जाम क्रैकर के नाम से ऐप भी बनी हुई है जिसके ऊपर प्ले स्टोर पे सेम मॉक टेस्ट आपको वहां पे मिल। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं और सभी के सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत का थोड़ा सा फल मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से दें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में परिचय में देख लेते हैं कि होता क्या है इनोवेशन इन रूरल मार्केटिंग। देखो, आज के समय क्या है कि जीवन शैली जो पैटर्न है, जो लाइफस्टाइल है, वो कम्प्लीटली बदल रही है। ठीक है, संचार नेटवर्क वो भी पहले बदल रहे हैं। पहले क्या होता था, किसी गांव में किसी एक व्यक्ति के पास फोन होता था और वो भी लैंडलाइन। लेकिन आजकल क्या है, बच्चा बच्चा भी, छोटा बच्चा भी ऑनलाइन चल रहा है, एंड्रॉइड फोन्स को यूज कर रहा है। ठीक है, एंड्रॉइड फोन्स को यूज कर रहा है। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश है वो भी काफी बदल चुका है, शहरी परिवेश है वो भी काफी बदल चुका है, और इनोवेशंस ने यानी नवाचार ने पूरी तरह से हमारी लाइफ बदल दी है। ठीक है, पूरी तरह से हमारी लाइफ बदल चुकी है। ग्रामीण उपभोक्ताओं की तेजी से बदलती मांग की संरचना के कारण जो भी बेटर डिमांड बदल रही है, डिमांड्स के जो स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, डिमांड के जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, भारत के अंदर ग्रामीण विपणन के अंदर भी काफी प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। ठीक है, काफी प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। और ग्रामीण जितने भी गांव है वहां के अंदर जो बदलते स्वरूप के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका काफी बढ़ गई है। पहले क्या था, इतना ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो ज्यादा नॉलेज नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब की एट प्रेजेंट ये सारी सिचुएशंस बदल चुकी है। ठीक है, और ठीक सब चीजें देखी गई हैं ग्रामीण विपणन के अंदर। देखो, देखा गया कि जो ग्रामीण लोग हैं वो काफी मजबूत क्रय शक्ति वाले हो गए हैं। पहले क्या था, लोगों के पास इतनी इनकम नहीं थी, पैसा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पैसा आया लोगों ने डिमांड करना शुरू किया, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है। ठीक है, और नई नई टेक्नोलॉजी ने उनके लिए बहुत सारे परचेजिंग के रास्ते खोल दिए। आईटीसी ई चौपाल, ग्रामीण क्षेत्र के लिए आईटीसी ई चौपाल जिसकी शुरुआत सन 2000 में की गई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आईटीसी या ई चौपाल की शुरुआत कब की गई थी, तो आप बोलोगे सन 2000 में की गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। इसके बाद अगर बात करें तो जो ग्रामीण विपणक है, जो मार्केटर्स है रूरल, उनके व्यवसाय जगत में, उनके जो बिजनेस के अंदर जो आने वाली चुनौतियों से उभरने के लिए जो उपकरण या जो स्ट्रेटजीज या जो इनोवेटिव टूल्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, रणनीतियां जो इस्तेमाल की हैं, वो लगातार बेहतर होती जा रही है। क्यों बेहतर होती जा रही है?
क्योंकि आजकल ज़माना आ गया ऑनलाइन का। हम सिंपल भाषा में इसको ऑनलाइन कह देते हैं कि भाई ऑनलाइन कर देते हैं हम सारे काम, ठीक है? भारत के अंदर जो ग्रामीण व्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है, संचार व्यवस्था काफ़ी बेहतर हो चुकी है और इन सभी चीज़ों का काफ़ी बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट रोल रहा है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। अब बात करते हैं क्यों ग्रामीण आबादी की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों उसके लिए समझना पड़ेगा हमें, किस चीज़ की ज़रूरत थी, ठीक है? अब बात करते हैं इनोवेशन इन रूरल मार्केटिंग। अब ज़रूरत के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है? और क्यों इतनी सारी डेवलपमेंट्स यहाँ पे देखी गई। अब वेरियस जो अलग-अलग प्रोग्राम्स चलाए गए, पॉलिसीज़ चलाई गई, अलग-अलग तरह के कार्यक्रम और नीतियाँ पेश की गई लोगों के सामने। क्यों की गई? क्योंकि लोगों को डेवलप करने की ज़रूरत थी, ठीक है? लोगों को डेवलप करने की ज़रूरत थी, उनका विकास ज़रूरी था। अब विकास ऐसे ही नहीं होता है। अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट होती है जो रूरल मार्केट्स की, वैसे ही नहीं होती है। रूरल मार्केट की डेवलपमेंट करने के लिए बेसिकली जो इनोवेशंस आई उनको 2 कैटेगरीज़ में बाँटा गया। उनको 2 कैटेगरीज़ में बाँटा गया जिसके अंदर पहला है उत्पाद नवाचार यानी प्रोडक्ट इनोवेशन। इसके अंदर क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को एक कुछ चेंजेस के साथ ऑफ़र करते हैं। प्रोडक्ट को डायरेक्टली ऑफ़र किया जाता है उपभोक्ताओं के लिए। वहीं पे यानी जैसे कि कोई एग्जांपल के तौर पे जैसे कस्टमर्स को थोड़ा-सा पसंद है, वही कोई कोई कस्टमर है, उसको कोई सामान पसंद है, मतलब अच्छी पैकेजिंग वाला, एक खूबसूरत सा एक पैकेट होना चाहिए। तो उसी तरह की जैसी उसकी इच्छाएँ थी, उसी तरह की सामान में उसको पैक करके सामने लोगों के सामने पेश किया गया। ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है? प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट पैकेजिंग में हम प्रोडक्ट को ऐसा पैक करके देते हैं जैसा सामने वाले की इच्छा हो। जैसे नॉर्मली हम जाते हैं, हम गिफ्ट शॉप में जाते हैं। हम गिफ्ट शॉप में जाते हैं अपने किसी मित्र के लिए या दोस्त के लिए कोई गिफ्ट खरीदते हैं। जब हम गिफ्ट खरीदते हैं तो क्या करते हैं? उसको बोलते हैं पैक कर दो और मान लो वो पैक कर रहा है रेड कलर के पेपर से और आपको ये रेड कलर का पेपर पसंद नहीं है, आप उसको क्या बोलोगे, रेड रेड रहने दे, येलो कलर का कोई पेपर हो तो येलो का या गोल्डन कलर का हो उसमें पैक कर दे। तो यानी हम अपनी इच्छाओं के अनुसार उनको पैक करवाते हैं। ऐसे ही हमारी इच्छाओं की जानकारी लेके रूरल मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट इनोवेशन है उसके अंदर भी कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर छोटे मोटे चेंजेस करना, अपनी सर्विसेज के थोड़ा सा बदलना और अलग तरीके से ग्रामीण उपभोक्ता के हिसाब से उसकी इच्छाओं के हिसाब से उसके सामने प्रोडक्ट को पेश करना प्रोडक्ट इनोवेशन कहलाता है। दूसरा होता है प्रोसेस इनोवेशन यानी प्रक्रिया नवाचार। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो फर्म है वो अपने फर्म के भीतर एक कह लो आपूर्ति श्रृंखला, एक सप्लाई चेन मेंटेन करने की कोशिश कर नई नई इनोवेशंस के साथ एक अपने मतलब सप्लाई चेन मेंटेन करने की कोशिश करती है, जिसका एग्जांपल ये है ई चौपाल। देखो ग्रामीण भारत के अंदर ई चौपाल ऐसा नहीं कि 2000 में ग्रामीण आया, उससे पहले ई चौपाल आया, उससे पहले कोई प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं हुई थी। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम एक कियोस्क के नाम से साइबर कैफे के रूरल वर्जन्स भी शुरू किए गए थे, ठीक है? कियोस्क क्या होता है? जैसे आजकल हम जाते हैं ना सीएससी सेंटर्स, ये सीएससी सेंटर्स क्यों हैं? हमें ऑनलाइन सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए ही तो बनाया गया है इनको, ठीक है? इसी तरह ये जो साइबर कैफेज थे, ये बुनियादी जो संचार थी, दूरसंचार सेवाएं थी, कम्युनिकेशन सर्विसेज, उनका बुनियादी ढांचा बना। मॉडर्न इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, उनमें काफी योगदान देखा गया है। ऐसा नहीं कि मतलब ये सिर्फ डेवलप कर दिए और उसके बाद कभी यूज नहीं किए। आज आप देख लो सीएससी है, सीएसपी है, ये अपने आप में ही कितने डेवलप है, ठीक है जी? तो इसी हिसाब से प्रोसेस इनोवेशन होती है, फर्म के भीतर या आपूर्ति की श्रृंखला में दिए गए आइटम को खरीदने के तरीके को बदल देता है। अब पहले क्या था कि कस्टमर, अब प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस में आपको बदलना यानी एक तरीके से प्रोडक्ट को अलग तरीके से बेचना शुरू कर देना। वहां पे तो सिर्फ प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट इनोवेशन था उसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट को ही बदला जा रहा था,
यहाँ पे उसको बेचने की प्रोसेस को बदला जा रहा है। जैसे मान लो पहले हर चीज ऑफलाइन मिलती थी, अगर आप गूगल पे डाल के कुछ भी सर्च करोगे तो वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, अलग अलग साइट्स के ऊपर मिल जाएगी। और इसी चीजों में काफी इनोवेशन देखने को मिली। अब रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है इनोवेशंस की, जो नए नवाचार आ रहे हैं, नए रूरल मार्केटिंग के जो तरीके हैं, इनमें क्या नवाचार है। अब देखो ग्रामीण विकास के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये पहले से समृद्ध हो गए, इन्होंने काफी स्लो प्रोसेस से हुए हैं। जो ग्रामीण विकास है, काफी जो कार्यक्रम है, ये इनसे जो समृद्धि आती है वो काफी धीरे धीरे आती है। धीरे धीरे किसान डेवलप होते हैं, युवा डेवलप होते हैं, महिलाएं डेवलप होती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब इनके अंदर बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव देखा जाता है। क्रांतिकारी बदलाव इन द लाइक ग्रेजुअली रेवोल्यूशनाइज हो जाती है इनकी लाइफ, यानी इनका जो जीवन स्तर है वो काफी अलग तरीके से बदल जाता है। आज के समय अगर हम बात करें तो युवा, जो यूथ है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि आप आज के समय जो नेतृत्व वाला काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड करने वाला जो काम कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, वो युवा कर रहे हैं। वहीं पे महिलाएं, जो ग्रामीण विपणन है या ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें काफी डेवलप हो रही है अपने आप में। ठीक है, और इनका भी योगदान काफी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन समस्याओं के साथ, ये समस्याएं तो नहीं कहेंगे, सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, समस्याएं इनको नहीं कहेंगे। इन सब डेवलपमेंट्स के बाद, इन सब विकास कार्यों के बाद, डेवलपमेंट्स के बाद भी काफी चीजें देखी गई हैं, और काफी ग्रामीण विपणन के सामने कुछ चुनौतियां थी। अब जैसे पहली चुनौती है कंज्यूमर प्रोफाइल, उपभोक्ता का प्रोफाइल। ठीक है, तो रूरल कंज्यूमर है, उसका प्रोफाइल काफी डाइवर्सिफाई है सोशो इकोनॉमिक बेसिस पे, क्योंकि सामाजिक आर्थिक मानदंड के हिसाब से जो प्रोफाइल है वो काफी विविध है, काफी डाइवर्स है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही ऐसा था। लेकिन अगर हम देखा जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, बहुत बड़ा, लगभग 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है भारत का। और उसमें 6 लाख से ज्यादा गांव है। और हर गांव के अंदर एक अलग तरीके की सिचुएशंस देखी जाती है। तो ग्रामीण उपभोक्ता की जो प्रोफाइल है वो काफी अलग है। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई मीडियम है, कोई कैसा है। ठीक है, उनकी जरूरतें उनके प्राथमिकताओं के हिसाब से भी अलग अलग होती है। जैसे जैसे जो शहरी लोग हैं वो ज्यादातर डिजाइन पे, ब्रांड पे मरते हैं, वैसे ग्रामीण लोग नहीं होते। वो हमेशा डिजाइन पे, ब्रांड पे डिपेंड नहीं करते। वो अपनी डिमांड्स के हिसाब से डिपेंड करते हैं, अपनी जरूरतों के हिसाब से या अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से, नीड्स और प्रेफरेंस, इनके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को चुनते हैं। वास्ट एरिया है ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 60 लाख से ज्यादा गांव है। और बत्तीस 32 लाख 32 लाख, 32 मिलियन ईयर्स, 32 तो कर 320 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 320 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा एरिया है। कितना हो जाएगा? 320। ठीक है, 320 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा एरिया फैला हुआ है। अलाभकारी लाभ, अन इकोनॉमिकल मार्केट। देखो, अब देखो बहुत सारे गांव ऐसे जहाँ जो जनसंख्या है 50 से 10 हजार के बीच। ठीक है, और हर कोई गांव इतना बड़ा नहीं होता। तो मेजोरिटी में हम क्या, जो मार्केटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ गाँव को छोड़ देते हैं, कुछ गाँव को छोड़ देते हैं। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज से कुछ साल पहले जब मैं बजाज फिनसर्व का बजाज फिनसर्व का मेरा कार्ड बनवाने गया था। ठीक है, बजाज फिनसर्व का मेरा कार्ड बनाने गया था, तो मेरे जो एरिया में, हालांकि बवानी खेड़ा बहुत पुरानी तहसील है। ठीक है, बवानी खेड़ा से मैं हूँ, और बवानी खेड़ा बहुत पुरानी तहसील है। लेकिन फिर भी जो बजाज ने अपनी जो फैसिलिटी है वो बवानी खेड़ा क्षेत्र में नहीं दी थी। ठीक है, भिवानी शहरों में और काफी अलग गांव में थी। क्यों? रीजन क्या था? पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल गांव में काफी कम होते हैं। काफी प्रत्येक गांव में, मतलब इनके बिजनेस के लिए लाभदायक नहीं होता। अब कई जगह इनको लगता है कि यहाँ बिजनेस करके हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो उन गांवों को छोड़ देते हैं। ठीक है,
और उन गाँव में भी अगर सप्लाई देते हैं तो बड़े-बड़े जो खुदरा दुकान वाले होते हैं, बड़ी-बड़ी रिटेल शॉप्स होती हैं, उनको देते हैं, क्योंकि और नहीं देते क्योंकि वहाँ बड़ी दुकानें नहीं होती हैं। अगर किसी गाँव में बड़ी दुकान मिल जाए तो वहाँ तो क्या पता ये सर्विसेज़ अपनी दे भी दें, लेकिन छोटे-मोटे गाँव में नहीं देते। उसके अलावा बुनियादी ढाँचा काफ़ी खराब है, 50% से ज़्यादा गाँव ऐसे हैं जहाँ बिजली के कनेक्शंस नहीं मिल प्रॉपरली, ठीक है, पक्की सड़क नहीं होगी, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी आ जाती है। जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो खराब बुनियादी ढांचा है, इससे कहाँ प्रॉब्लम आती है? इससे डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी समस्या कहाँ पैदा होती है? वितरण में समस्या पैदा होती है। इसके सामने काफ़ी चुनौतियाँ देखी गई। अगर जहाँ पे मार्केटर्स पहुँच ही नहीं पाएँगे, वहाँ अपने सामान को बेचेंगे कैसे? जहाँ मार्केट्स ही नहीं पूरी तरह मार्केटर्स हैं, वो अपनी जो सामान है उसको पूरी तरह पहुँचा ही नहीं पाएँगे तो बेचेंगे कैसे? ठीक है? बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं, जो सरकार के साथ मिलके भी काम करती हैं। सरकार के साथ मिलके जो गाँव के जो बीच के रूरल और अर्बन के जो गैप्स हैं, उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? और इन्हीं चक्कर में इन्होंने काफ़ी इनोवेशंस भी किए हैं, काफ़ी नए-नए नवाचार लेके आए हैं। जैसे कि हमारे पास ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स के बाद आ जाता है ई-चौपाल, ठीक है? ई-चौपाल, ई-पंचायत, ई-सेवा, ई-किसान मंडी, ताराहट, दृष्टि, भूमि, इंफॉर्मेशन विलेज, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं, ये सब के सब क्या है? इनोवेशंस हैं, ठीक है? ये सब के सब क्या हैं? इनोवेशंस हैं, नवाचार हैं, ठीक है जी? इसके अलावा, ठीक है, ये सारे के सारे इनोवेशंस आ जाते हैं, नए नवाचार। अब सबसे पहले हम इन नवाचारों के अंदर आज की क्लास में हम करने वाले हैं ई-कॉमर्स, ठीक है? बाकी के सब के बारे में इतनी डिटेल्स नहीं है, बाकी जितने भी हैं बहुत छोटे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ई-कॉमर्स एक अम्ब्रेला टर्म है। ई-कॉमर्स के अंदर ई-चौपाल, ई-पंचायत, ई-सेवा, ई-किसान मंडी, ताराहाट, दृष्टि, भूमि, इंफॉर्मेशन विलेज, ये सारे के सारे सेक्टर जितने भी हैं ना, सब के सब लगभग ई-कॉमर्स में कवर हो जाता है। और इसी के एडवांटेजेस, रोल, ऑब्जेक्टिव्स हम सब पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई-कॉमर्स, क्या ना पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये एक मार्केटिंग का बहुत एक नया कंसेप्ट है, जिसमें इंटरनेट की मदद मदद लेते हैं, कंप्यूटर की मदद लेते हैं, नेटवर्क सिस्टम की मदद लेते हैं। इसके नेटवर्क सिस्टम की मदद से हम उत्पादों को बेचते हैं। आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट के बारे में, ठीक है? आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट के बारे में, अमेज़न के बारे में, ठीक है? फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सारी जो साइट्स हैं, ये क्या है? ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। क्या है ये? ई-कॉमर्स वेबसाइट है। इनका खुद का कोई सामान नहीं होता। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स क्या होती हैं? इनका खुद का कोई सामान नहीं होता, लेकिन ये दूसरे लोगों का सामान बेचने में मदद करते हैं। लोग इनकी साइट पे जाते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं और वो सामान ये लोग अवेलेबल करा देते हैं दुकानदार से लेके वहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अपने आप में एक नई इनोवेशन थी, जिसका सब कुछ काम किसकी मदद से होता है? इंटरनेट की मदद से होता है। ई कॉमर्स जो एक दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि पेपरलेस एक्सचेंज। हमने कोई कागज नहीं दिया, हमने कोई कागज नहीं दिया, बिल्कुल, या बदले में कोई कागज लिया नहीं, लेकिन फिर भी पेपरलेस हमने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लिया। ठीक है? हम क्या लोग चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसका मैं एग्ज़ाम्पल आपको ना एक बिल्कुल आसान सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा, मान लो मैं एक घड़ी के बारे में, एक वॉच के बारे में सर्च करता हूँ, ठीक है? और उस सर्च को ना मैं बंद कर देता हूँ। मैं पूरी सर्च नहीं करता। थोड़े टाइम पे क्या होता है कि अमेज़न के, फ्लिपकार्ट के ऑप्शंस आने लगते हैं। मैं इंटरनेट पे कुछ भी करने लगूँ, मैं इंटरनेट पे कुछ भी करने लगूँ, ये ऑप्शंस देना शुरू कर देता है, भाई ये घड़ी आ गई है, ये फलाना वो आ गया है, ठीक है? अब कुछ भी सर्च करके देख लो, एडवर्टाइजमेंट आपको उसी तरह की मिलने लग जाती है। क्यों मिलने लग जाती है? क्योंकि हम हमारी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, हमारा डाटा एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है? इन्फॉर्म ई कॉमर्स के अंदर हम ज़्यादातर क्या चीज़ों की किन चीज़ों के साथ डील करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। पहली बात, हम आपस में क्या बदलते हैं? डाटा बदलते हैं, ठीक है? दूसरा, आपने इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल के बारे में ज़रूर सुना होगा। ईमेल, आजकल ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ईमेल आईडी
आपने भी HSSC का फॉर्म भरते समय अपनी एक ईमेल आईडी जरूर रजिस्टर की हो, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स, आप देखते हो ना, गूगल खोलते हो, गूगल खोलते ही ऐसे गूगल का ऊपर इंटरफेस आ जाता है और उसके नीचे कुछ न्यूज न्यूज लिखी हुई मिलती है। वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स बुलेटिन बोर्ड्स, यानी यहाँ पे न्यूज आर्टिकल्स मिल जाते हैं आप, ठीक है। जो आपकी चॉइस के हिसाब से होते हैं, ये भी आपको कैसे मिलते हैं, आपकी चॉइस के हिसाब से मिलते हैं। जैसी चीजें आप देखना पसंद करते हैं वैसे ही आर्टिकल्स आप ले लोगे। गूगल पे आप जो भी लिख के सर्च करोगे उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको आगे आके सर्च होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी को पैसा भेजते हैं हम, गूगल पे, ठीक है, गूगल पे, फोन पे, गूगल पे, फोन पे, ठीक है, पेटीएम, ये सारे क्या तरीके, ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ही तो है। आप पैसा किसी को वास्तविकता में दे थोड़ी रहे हो। मैंने गूगल पे पे किसी को 1000 रुपए भेज दिए, ठीक है, मान लिया मैंने किसी को 1000 रुपए भेजे, तो एक्चुअली में मैंने 1000 रुपए नहीं दिए उसको, ना ही मैंने कोई नोट दिया है, लेकिन मैंने डिजिटल फॉर्म में मेरी करेंसी उसको के मतलब भेज दी है, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। ये भी अदर नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजीज की मदद से होता है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई, ये सारे तरीकों। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है, ये आज के समय एक आधुनिक व्यवसाय पद्धति, एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौरान अगर हमें चीजों को समझना है, हमारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है, तो काफी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, व्यापारी वगैरह सब इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के समय आप देखोगे कि अगर ई कॉमर्स की हम बात करते हैं, तो ई कॉमर्स के ऊपर अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे सर्च करो, आपको हर वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। आपको हर वो चीज मिल जाएगी जो हो सकता है आपके शहर में अवेलेबल भी ना हो, ठीक है। और ऐसे ऐसे ऑफर्स के साथ मिलती है कि आप उसको लेने लेने के इच्छुक हो जाते हो, आप उसको बार बार सर्च करने शुरू, ठीक है। यहाँ तक कि आप एक एक लाख रुपए की, दो दो लाख रुपए की इलेक्ट्रिक स्कूटीज, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक, ई बाइक, ये भी अवेलेबल होने लग गई है ऑनलाइन, और तो क्या ही बनाएंगे, ठीक है। एक टाइम पे ये लगता था कि इन चीजों को तो हमें जाके दुकान पे या शोरूम में ही खरीदना पड़ेगा, लेकिन अब ये भी ऑनलाइन अवेलेबल। ग्रामीण विपणन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स काफी एक तात्पर्य, मतलब क्या है कि ग्रामीण लोग क्या समझते हैं ई कॉमर्स का मतलब, कि वो इंटरनेट से कोई सामान खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन उनको दे सकते हैं या फिर पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। ग्रामीण लोगों के हिसाब से क्या चीजें हैं, हम सिर्फ चार ही काम वहां कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं, या फिर इंटरनेट से पैसा भेज रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण लोगों के ई कॉमर्स का मतलब इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ई कॉमर्स बहुत बड़ी चीज है। और ई कॉमर्स जब से डेवलप हुआ है, जब से ये कंपनीज, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आई हैं, ई कॉमर्स के सेक्टर में इतना ज्यादा विकास हो गया है। आज आप रात को 12 बजे, 2 बजे बैठ के ओपन कर लो, मान लो एक, मैं, मेरी मम्मी ना मुझे ये कहती है रात को 10 बजे कि भाई जा दुकान से ना फलाना फलाना सामान लिया, ग्रोसरी का सामान लिया, मान ले राशन लेके आ जा। मैं क्या कहूंगा, मम्मी 10 बज रहे रात को यार, राशन तो बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन अमेजन पे मैं राशन ऑर्डर करता हूँ, और वो एक दिन में, 2 दिन में, अपने रात को भी मैंने सामान ऑर्डर कर दिया, और अगले दिन या नेक्स्ट डे मेरे घर पहुंच जाए। यानी क्या है कि बहुत सी चीजें हैं ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, ई कॉमर्स के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारी सर्विसेज, जिसके लिए आप हर टाइम 24 घंटे अवेलेबल रह सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगी वो सब, और काफी अलग अलग तरह की व्यावसायिक गतिविधियां, बिजनेस एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें शामिल हैं इस इंटरनेट के ई कॉमर्स की मदद से। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग करते हो। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग का मतलब आप किसी से सामान ले रहे हो, अपना प्रॉफिट जोड़ रहे हो और बेच रहे हो, ऐसे भी लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, कंपनीज का सामान प्रमोट करते हैं, मान लो चीज 100 रुपए की है, और वो क्या करते हैं, वो उसको प्रमोट करते हैं 120 रुपए में, और आप उससे चीज 120 रुपए में खरीद लेते हो, 100 रुपए वो कंपनी को दे देता है, 20 रुपए अपना प्रॉफिट रख लेता है।
तो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएफटी, पैसा इधर से उधर भेज रहे हो, आप विदेश तक पैसा भेज सकते हो थ्रू इंटरनेट, ठीक है। इसके अलावा डाटा भी आपस में बदला जा रहा है, ईडीआई जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के उद्देश्य क्या है। अब मैंने आपके लिए बायलैंग्वेज लगा दिया है, ठीक है। अब देखो, रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अगर ई कॉमर्स होता है तो कंपनी वालों को क्या फायदा होता है, ये फायदा, पहला फायदा क्या है कंपनी वालों को है, उनको ट्रांजेक्शन कॉस्ट यानी लेन देन की लागत में कमी आ जाती है। पहले क्या होता था, उनको मार्केटर को भेजना पड़ता था, लोगों के बीच में जाके वो सामान को प्रमोट करता था, ठीक है। प्रमाण सामान को प्रमोट करता था, उस जो मार्केटर था, विपणक था, उसका खर्चा लगता था भाई, आने का जाने का, बस में भी जाएगा तो किराया देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। अब ये काम सारा इंटरनेट कर रहा है, तो उसका काफी खर्चा बच जाता है। इसके बदले में वो क्या कर देते हैं, आपको फ्री डिलीवरी दे देते हैं, ठीक है, फ्री डिलीवरी दे देते हैं। सामान को के ऊपर ऑफर्स दिखा देते हैं, हालांकि वो ऑफर जो दिखाते हैं वो उतने के ही होते हैं। मान लो 1000, कोई चीज 800 रुपए की है, उसके ऊपर मैं 1000 रुपए डाल के और बोल दूं कि 20% डिस्काउंट, तो वो 800 रुपए की ही मिलेगी अब। लेकिन फ्री डिलीवरी जैसे कंसेप्ट ला के ये क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजिशन कॉस्ट है, क्योंकि पहले जितना खर्चा लग रहा था उतना इनका खर्चा नहीं लग रहा है, तो ये लोगों को थोड़ा बहुत फ्री डिलीवरी वगैरह के ऑफर्स दे के की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो फास्टर कंज्यूमर रिस्पॉन्स। अब आपको कोई समस्या आई, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, आपको कोई दिक्कत हो गई, आपको कोई दिक्कत होगी, आपका प्रोडक्ट मान लो खराब निकल आया, ठीक है। आप फटाफट क्या करते हो, जिस साइट वेबसाइट से आपने खरीदा था उनको कांटेक्ट कर लेते हो, उनको मेल कर देते हो, उनके जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं उनके ऊपर कॉल कर लेते हो, और कॉल करके आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता देते हो, जिससे आपको जल्दी से जल्दी कस्टमर का रिस्पॉन्स मिल जाता है। पहले क्या था, भाई कोई सामान आ गया, घर पे आ गया, खराब हो गया, अब दुकान वाले के पास गए, दुकान वाला बोला यार जी मैंने तो खराब बनाई को नहीं, मैंने तो खराब बनाई को नहीं, पीछे से आ गई होगी कंपनी की तरफ से, यानी आपकी संतुष्टि होती ही नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बारे में, इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी। अब देखो, अच्छी सर्विस मिल रही है, आप समय से समय संतुष्ट हो रहे हैं उनकी सर्विस से, तो आपको संतुष्टि मिल रही है, सर्विसेज अच्छी मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट साइकिल टाइम का काफी कम हो गया, उत्पाद चक्र का समय, आपको जल्दी से जल्दी सामान मिलना शुरू हो जाता है। नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स इन रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण क्षेत्र में ई कॉमर्स की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता है भाई, बेटर बिजनेस कम्युनिकेशन। पहला आवश्यकता क्या है, कि पहली आवश्यकता बेहतर व्यवसायिक संचार हो रहा है, लोगों को अच्छा पता लग रहा है कि भाई कैसे कैसे आपको काम करना है, कंपनीज के बीच में और आपके बीच में डायरेक्ट रिलेशन बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो बिचौलिए होते थे उनका प्रॉफिट खत्म हो गया है, बिचौलियों का प्रॉफिट खत्म हो गया है, ठीक है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, लेटेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे आज मैं आपको आज ही का एग्जांपल देता हूँ। मैंने मेरे फोन में गूगल खोला, गूगल खोलते ही मुझे नीचे दिखा कि भाई ऑल्टो 800 का नया मॉडल लॉन्च होने वाला है, अगले 1-2 महीने के अंदर ऑल्टो 800 का नया मॉडल लॉन्च होने वाला है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो ये क्या है, अगर मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, अगर मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे, मैं उस आर्टिकल को खोलूंगा, उसको पढ़ूंगा, और उसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कार्यक्षमता में वृद्धि, लोगों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो रही है, लोग जल्दी, आप, मुझे पता है मुझे सामान मंगाना है, अब मुझे सामान मंगाना है, मुझे सामान मंगा के अब पहले मैं दुकान पे जाऊं, दुकान से सामान लूं, सामान लेके घर पे पहुंचाऊं, घर पे पहुंचा के फिर मेरे काम जाऊं, तो लेट हो रहा हूँ, मेरी एफिशिएंसी खत्म हो रही है। अब मैं ऑनलाइन में क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन में मैं ऑर्डर कर देता हूँ, सामान घर पहुंच जाता है, मुझे दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पहले मैं क्या था, ऑफलाइन एकेडमीज में पढ़ाता था, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता था, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में गिनती के एक बैच में 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, इतने ही बच्चे बैठते थे, और उन्हीं के पास मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी। लेकिन आज मैं ऑनलाइन आके पढ़ा रहा हूँ,
जिसकी वजह से आप अब भारत के हर बच्चे तक जिसको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ना होगा, के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। कहीं ना कहीं बेनिफिट है इस चीज का, ठीक है, काफी बेनिफिट मिलता है इस चीज का। तो ये भी अपना एक फायदा है कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रतिस्पर्धा की लाभ का लाभ मिलता है हमें। अगर आपको कहीं जाके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड लेनी पड़े, ऑफलाइन में जाके लेनी पड़े, और कहीं पे वही चीज आपको घर बैठे ऑनलाइन में मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कंपटीशन है उसके अंदर एडवांटेजेस मिलती है, और लागत में कमी आ जाती है, रिड्यूसिंग कॉस्ट, लागत में कमी। तो ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि रूरल मार्केटिंग से ई कॉमर्स से जुड़ी हुई है। फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस में, फंक्शंस ऑफ रोल ऑफ कॉमर्स, रोल क्या है, ई कॉमर्स की कार्य या भूमिका क्या है। ई कॉमर्स की वजह से हमारा संचार व्यवस्था हमारी अच्छी हो गई है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है, हमारा संचार व्यवस्था काफी अच्छी हो, ठीक है। अपने आज हम हर किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली, व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक है, हम व्हाट्सएप चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, इसके अलावा कोई फेसबुक चलाते हैं। अब ये सारी की सारी चीजें है क्या, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं, ठीक है, ई कॉमर्स की मदद से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं। लेकिन ई कॉमर्स में यही चीजें हम सामान खरीदने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह इन सब पे। एग्जाम्पल के लिए मैंने फेसबुक और इंस्टा, व्हाट्सएप इसका एग्जाम्पल लिया, लेकिन इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट तो हो रहे हैं ना लोगों से। वहीं पे ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग अपने आप प्रोसेस हो जाती है। अगर आप सामान खरीदते हो तो अपने आप आपका आगे प्रोसेसिंग में चला जाता है, सामान प्रोसेस होने लग जाता है। वो आपको बताता है कि भाई अब आपका सामान पैक हो गया है, अब आपका सामान डिलीवरी के लिए निकल चुका है, अब आपका सामान फलाने शहर में पहुंच गया है, अब आपका सामान आपके घर पे डिलीवर हो गया है। इवन दुकान में जैसे आप ऑर्डर बुक करते हो, बुक करने से लेके आपके पास सामान पहुंचने तक एक एक पॉइंट पे आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पहुंचा, कहाँ गया, कहाँ देखा। ये क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रबंधन सूचना प्रणाली, अपने आप में हम मैनेज कर लेते हैं चीजों को। डाटाबेस मैनेजमेंट हो जाता है, कोई कौन व्यक्ति किस सामान को खरीद रहा है, किस प्रकार का सामान पसंद कर रहा है, ये डाटाबेस मैनेजमेंट में आता है, आता है डाटाबेस मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपके पास क्या सामान बचा हुआ है, इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, आपके पास क्या सामान बचा हुआ है, स्टॉक कितना है। वो आ जाते हैं ना, कई बार आप जब प्रोडक्ट खरीदते हो, और प्रोडक्ट खरीदते हो तो ऊपर नीचे लिखा आता है ओनली 10 ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट, ओनली 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट। तो उन वहां पे इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन भी ऑलरेडी हमें हमारे पास पहुंच जाती है कि कितना सामान मार्केट में बिकने के लिए बचा हुआ है और कब तक आ जाएगा। 1 प्रोडक्ट लेफ्ट, 2 प्रोडक्ट लेफ्ट, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इसके अलावा हमारे कस्टमर से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं, कस्टमर्स के मैनेजमेंट से रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट डील कर रहे हैं कस्टमर के साथ, ठीक है, डील हो गया, डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ डील होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवांटेजेस क्या है ई कॉमर्स की। एडवांटेजेस में हम देखेंगे कि इंटरनेट का जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, इंटरनेट की जो डिलीवर रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं, हर एक जगह है, कहीं पे भी, ग्रामीण इलाकों में, हर जगह सामान पहुंचाने की इंटरनेट की एक कैपेसिटी, ठीक है। इंटरनेट आज के समय हर कहीं पहुंच गया है। आप अगर लद्दाख में भी जाओगे ना, तो लद्दाख में भी आपको जाके इंटरनेट एक्सेस आप कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, ग्रामीण ग्राहकों की, ग्रामीण ग्राहकों के डायरेक्ट रिलेशंस हो गए कस्टमर्स के साथ, ठीक है। रूरल कस्टमर्स के साथ जो व्यक्ति है, जो सामान बेचने वाला है, उसका सीधा संबंध हो गया है। एक पारिवारिक पारंपरिक वितरण का जो नेटवर्क था, जो पहले जैसे डिस्ट्रीब्यूटर था, वो पूरी तरह बदल चुका है, ठीक है, पूरी तरह बदल चुका है। और जैसे ही ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स में तो इतना पोटेंशियल है, जितनी भी वितरण समस्या है उन सब का हल वो क्षमता पूर्वक कर सकता है,
सभी का इलाज वो आराम से कर सकता है। ठीक है, विकास के रास्ते में मतलब जो ग्रामीण बाजार है अभी डेवलपमेंट के रूप में एक रुके हुए थे, क्योंकि शहर तो डेवलप हो गए थे, शहर तो डेवलप हो गए थे और लोग काफी डेवलप हो चुके थे, लेकिन गांव डेवलप नहीं हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं रुकावट थी, उस रुकावट को खत्म करने का काम किसने किया है? ई कॉमर्स ने किया है। अब ई कॉमर्स की वजह से क्या क्या फायदे होते हैं वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ मार्केटिंग प्रॉब्लम, मार्केटिंग की प्रॉब्लम खत्म कर दी, विपणन की समस्याएं। उदाहरण के तौर पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने आप में ही हायर इनपुट सेल्स को बढ़ाता है। ठीक है, फार्मर्स ने क्या किया है, नई नई टेक्नोलॉजीज की मदद से अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है। अब मान लो किसी किसान के फसल पे, फसल में कोई कीड़ा लग जाए, भगवान ना करे, लेकिन कोई कीड़ा लग जाए, अब उसका इलाज उसको नहीं पता कि इसका इलाज क्या है। वो इंटरनेट पे डालता है उसका इलाज और गूगल उसको ये बता देता है कि हाँ फलानी फलानी चीज का इलाज ये है, आपको ये दवाई लेके आनी पड़ेगी, जेड ये दवाई आपको लेके आनी पड़ेगी और अपने खेतों में छिड़काव करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया है, उन टेक्नोलॉजीज की मदद से अपने आउटपुट को बढ़ाया है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको जगह जगह जो विपणक होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ी। कोई मार्केटर आएगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, वो अपनी समस्या बताएगा और उसके बाद उसका हल होगा। ठीक है, ये नहीं है। अब इंटरनेट की वजह से, ई कॉमर्स की वजह से राइट कंज्यूमर, राइट कंज्यूमर यानी जो सही उपभोक्ता है, वो सही सामान बेचने वाले से या रिटेलर वाले से कनेक्ट हो चुका है। एकदम अप्रोप्रिएट रिटेलर अप्रोप्रिएट कंज्यूमर से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। और ये भी संभव है क्योंकि उनके पास उत्पादों के लिए जो नई इंटरनेट की जो तकनीक आई है, न्यू मार्केट जो नॉलेज आई है नई इंटरनेट की, वो एरिया और मार्केट प्राइस के ऊपर भी असर डालते हैं, क्षेत्र के ऊपर, उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी असर डालते हैं, बाजार क्षेत्रों बाजार की कीमत। ब्रिंगिंग क्लोजनेस, अब अगर मान लो आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो, ठीक है, अब आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो सामान खरीदने से पहले, अगर कोई थोड़ा कीमती सामान खरीद रहे हो तो कीमती सामान खरीदने से पहले आप उसको ऑनलाइन जरूर चेक करते हो। अगर वो मान लो ऑनलाइन आपको 100 रुपए की मिल रही है और आप दुकान वाले के पास जाके वो चीज बोलते हो कि जी 150 रुपए, ये दुकान वाला बोलता है 150 रुपए की दूंगा, और आप धक्का करते हो तो बोलता है 140 से कम तो नहीं दूंगा। तो आप बोलोगे उसको यार 140 से तुझसे क्यों लूंगा, 100 रुपए में तो मुझे ऑनलाइन मिल जाएगी वो चीज। कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज थी, वो जो मार्केटिंग पे खर्चा लगता था वो कम हो गया, इस वजह से ऑनलाइन चीजें काफी सस्ती मिलने लग गई और एक मार्केट में कंपटीशन टाइप भी क्रिएट हो गया, मार्केट के प्राइसेस कम हो गए। ठीक है, क्लोजनेस, ई कॉमर्स की वजह से गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं, वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन सबसे काफी निकटता हो गई, जुड़ पा रहे हैं, विभिन्न कार्यों को संभाल सकते हैं, एक साथ अलग अलग तरह की कार्य को एक साथ संभाला जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर का रिकॉर्ड रखते हैं, ये इन्वेंट्री में वो सामान है या नहीं ये बता देते हैं। अन्य गतिविधियों में ई कॉमर्स में हर तरीके से ये जुड़े हुए हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, भाई इस तरह की इफेक्टिवली ई कॉमर्स की एक्टिविटीज में लाना। ठीक है, सूचना भंडारण की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोरिंग, तो इंफॉर्मेशन स्टोरिंग के अंदर ई कॉमर्स जो होता है, जो सूचना भंडारण होता है ई कॉमर्स के अंदर हर एक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आपने कभी भी कुछ भी खरीदा हो, आपने कभी भी कुछ भी खरीदा हो, आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ई कॉमर्स के जो विपणक होते हैं उन रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये वही सेम एग्जांपल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप कुछ भी सामान सर्च करो, चाहे उसको खरीदो मत, लेकिन फिर भी जो ई कॉमर्स वाले उनके पास वेब ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि फलाना फलाना व्यक्ति ने ये चीज सर्च की और उसको ये चीज पसंद है, वो उसको भविष्य में कभी खरीद सकते। ठीक है, तो वो चीजें आपके सामान तक, आपके आपकी आंखों के आगे बार 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 देखी जाएंगी। ई कॉमर्स की भंडारण प्रणाली की वजह से, अब जैसे आपने अमेजन पे कर लॉग इन कर लिया, अमेजन पे लॉग इन कर लिया, तो ऐसा नहीं ना कि आपकी आईडी से कोई भी सामान खरीद सकता। आपकी आईडी को स्टोर करने के लिए, मतलब सिक्योर करने के लिए एक पासवर्ड की सुविधाएं ये देते हैं, कॉमर्स की पासवर्ड की सुविधाएं देते हैं, विड्रॉ ऑफ चेंज डॉक्यूमेंट्स, हर चीज का एक्सेस देते हैं।
आपको ऑनलाइन बिल तक प्रोवाइड कर सकते हैं। नई नई मार्केट्स की क्रिएशन हो जाती हैं। जैसे ई कॉमर्स डेवलप हुआ तो बहुत सारे बाजार आपस में डेवलप हुए हैं। कम्युनिटी ई कॉमर्स की वजह से कम्युनिकेशन जो स्किल्स बढ़ी हैं बायर और सेलर के बीच में, जो विक्रेता है और क्रेता है उनके बीच में जो कह लो कि बॉन्ड बढ़ा है, वो काफी लाभ वाला रहा है। ठीक है, काफी अच्छे रिप्रेजेंट्स मतलब मेजर पोटेंशियल गेन्स देखने, ये लाभ काफी कम खोज लागत में देखने को मिल जाते हैं। अब देखो, आपको सामान के लिए भटकना नहीं पड़ता। अब सामान के लिए भटकना पड़ेगा, अगर मान लो आपको कोई सामान खरीदना है और जाके फिजिकली खरीदना है, तो आप मान लो बाइक से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, तो आपका पेट्रोल का खर्चा आएगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये जो खोज करने की जो लागत है वो खत्म हो गई है। विक्रेताओं को बेहतर सामान, बेहतर मिलान के लिए एक प्रभावी ढंग से नए बाजारों का निर्माण देखने को मिला। ठीक है, ग्राहक अब ज्यादा संतुष्ट हैं, उनके ऑर्डर्स घर बैठे पहुंच जाते हैं, तो ज्यादा संतुष्टि मिलती है। बैठे बैठे कंप्यूटर पे सेल्समैन से कांटेक्ट कर लेते हैं, सेवा का लेन देन हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल ना मान लो मैं पेड कोर्स लॉन्च कर देता हूँ, आप लोग मुझसे ऑनलाइन जुड़ जाते हो, तो क्या है, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन पढ़ाने की वजह से आपको लग रहा है कि हाँ ये सर बहुत अच्छा करा रहे हैं, तो आपकी क्या है, संतुष्टि बढ़ जाती है। यार मुझे ऑफलाइन में जाके इतना नॉलेज नहीं मिली जितनी ऑनलाइन में मिल गई, तो ग्राहक की संतुष्टि हो जाती है। ठीक है, ई कॉमर्स की वजह से टेक्नोलॉजी डिलीवर होती है, नई नई टेक्नोलॉजी समझ में आती है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, इवन मुझे भी कंसिडर करोगे तो मुझे भी टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी नॉलेज नॉलेज नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स की वजह से काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी डिलीवरी इंक्रीजेस हुई हैं, कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हुए हैं। ई कॉमर्स की वजह से अब कोई एरर के चांसेस नहीं है, कोई त्रुटियों का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कहना पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि अपने आप ही इनके सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। ई कॉमर्स की काफ़ी तकनीकी त्रुटियां काफ़ी कम होती हैं, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि इनसे कुछ गलती हो, क्योंकि ऑनलाइन में कंप्यूटर्स वगैरह, सुपर कंप्यूटर्स, ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, जब प्रौद्योगिकी का उपयोग नियमित संचालन के लिए किया जाता है, तो गलतियां काफ़ी कम हो जाती, गलती होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते, न्यूनतम ऐसा देखने को मिलेगा। व्यवसायिक घंटे बढ़ जाते हैं। पहले क्या था कि भाई सुबह 9 बजे दुकान खुलती है, शाम को 8 बजे दुकान बंद हो जाती है, 8 बजे के बाद आप दुकान पे जाके सामान ले सकते हैं, दुकानदार मना कर देता है भाई कल आना। ठीक है, अब क्या है, ऑनलाइन में आप 24 घंटे सातों दिन कभी भी सामान खरीद सकते हो, कहीं से भी सामान खरीद सकते हो, दुनिया में कहीं भी आपसे रिलेटेड सामान बिक रहा है आप वो खरीद सकते हो। ठीक है, तो अधिकतम व्यवसायिक घंटे बढ़ गए। मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का आधुनिकरण हो गया है कृषि की वजह से, क्योंकि ई कॉमर्स टेक्निक की वजह से काफी एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी जरूरी जरूरी जो अनिवार्य हिस्सा ये बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक फार्मर है, आज ऑनलाइन अपनी फसल को रजिस्टर करके बेच लेता है। ई मंडी, ई मंडी जैसी वेबसाइट्स हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो वेबसाइट्स है, उसके अंदर क्या करते हैं, भावांतर भरपाई योजना, उसमें क्या कर रहा है, उसमें इन्हीं चीजों का तो यूज कर रहे हैं, तो जिनकी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो मॉडर्नाइज हो रहा है। भावांतर भरपाई योजना में क्या है, किसान अपने आप को रजिस्टर कर देता है, और रजिस्टर करने के बाद जो डिफरेंस को मंडी के प्राइस में और गवर्नमेंट के प्राइस में मिलता है, वो बाकी प्राइस बचा हुआ पैसा सरकार दे देती है। लेकिन उसके लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, डिफरेंस है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो भावांतर भरपाई योजना, ये सारे के सारी जो योजनाएं हैं, ये ई कॉमर्स की मदद से ही तो चल रही हैं। और ई कॉमर्स की मदद से चलने की वजह से ही मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है वो मॉडर्नाइज हो चुका है, आधुनिकरण में आ चुका है। ई कॉमर्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, कोई ऐसा नहीं कि ई कॉमर्स एक आधे व्यक्ति के लिए, किसानों के लिए, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके लिए, उनको खरीदने वालों के लिए, हर चीजों के, हर व्यक्ति के लिए काफी बेनिफिट वाली चीजें हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ब्रिजिंग कल्चरल गैप। अब क्योंकि लोग देखो सामान खरीद रहे हैं, कहीं से भी खरीद रहे हैं, तो जो कल्चरल गैप था, सांस्कृतिक अंतर था लोगों में, उसका पाटन हो गया। अब पाटन का मतलब वो गैप कम हो गया है, के बीच में एक ब्रिज बन गया है। अब हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, आज आप देखोगे ना, अपने हरियाणा में भी गणपति विसर्जन मनाया जाता है। एक त्योहार का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊं।
हरियाणा में गणपति फेस्टिवल मनाया जाता है, गणपति फेस्टिवल मनाया जाता है, गणेश फेस्टिवल, और उसका विसर्जन किया जाता है। लेकिन अगर आप आज से 20-30 साल पहले, 20 साल पहले चले जाओगे, 20 साल पहले, तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। लेकिन लोग आपस में, लोगों ने देखा कि भाई भगवान गणेश से रिलेटेड, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा हरियाणा में भी होती है, ये फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाया जाता था। लेकिन लोगों ने देखा, जब से डेवलप हुई, ई कॉमर्स डेवलप हुआ, लोगों ने टीवी सीरियल्स में, मोबाइल्स में देखा कि भगवान गणेश से रिलेटेड कोई ऐसा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, और फलाना फलाना महीने में मनाया जाता है। इन्होंने क्या किया, लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यहाँ भी वो चीजें फॉलो करनी करनी शुरू हो गई। ठीक है, हालांकि वो समुद्र में बहा रहे हैं, हम नहरों में बहा रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना विसर्जन। तो कहने का मतलब है, जो हमारे कल्चरल गैप्स हैं, उनके अंदर एक ब्रिज बन गया है ई कॉमर्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से। अब हम एक दूसरे से काफी ज्यादा बेटर तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, काफी अच्छे से कनेक्टेड हो चुके हैं। ई कॉमर्स अलाउ करता है लोगों को आपस में बात करने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको, व्हाट्सअप वगैरह, इन सब से पे हम कांटेक्ट करते हैं, हमारे विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे जागरूकता बढ़ती है, और पूर्वाग्रह, प्रिजुडाइज कम होता है, कि हम पहले क्या ना, लोगों के बारे में क्या सोचते थे, हम किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचते थे, वो जो अवधारणाएं हैं हमारी, वो चेंज होती है जब हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, ये था ई कॉमर्स का पोर्शन, हमारा कंप्लीट हो गया है। बचा हुआ जो पोर्शन है ई कॉमर्स के अलावा, ये जो बचा हुआ पोर्शन जितना भी है, ये सारा कंप्लीट हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो एक ही वीडियो में कवर। ठीक है, ई कॉमर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। उसकी जो ब्रांचेस है, ई चौपाल, ई पंचायत, ई सेवा, ये सारी की सारी, ई मंडी, दृष्टि, भूमि, ये सब हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है हमारी, लास्ट वीडियो रहने वाली। ठीक है, इसके बाद कोई और कंटेंट नहीं बचे। चलिए, साथ आज की क्लास का समापन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाया करे। भाई, अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे रहो। नेक्स्ट एक ही वीडियो और आएगी, हार्डली आधे घंटे की, और आपका टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम कहेंगे कि रूरल मार्केटिंग इज डन। ठीक है, रूरल मार्केटिंग इज डन, रूरल मार्केटिंग हो जाएगा कंप्लीट। इसी के साथ फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर हम बढ़ बढ़ जाएंगे, और फटाफट फटाफट। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।